सो ये गाइस, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉरएवर लिविंग कंपनी में ग्रोथ कर सकते हो एंड आपका जो लेवल का टारगेट है, सीसी का जो बैरियर है, उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ अपना 30 सीसी का बिजनेस कंप्लीट किया था, तो बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेजेस आया था कि आप ऐसा क्या एक्शन को फॉलो किए थे जिस कारण से 30 सीसी का ये जो बिजनेस है वो आपका कंप्लीट हो पाया। ठीक है, तो आज मैं ऐसे आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली वे में अपना आगे का जो लेवल है वो कंप्लीट कर सकते हो एंड अपना 10 सीसी सुपरवाइजर को पहले ही महीने अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि कैसे इस ट्रिक को यूज करके आप काम को कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ, 8 से 9 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लेना और उसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर देना। आपका काम मैं बता रहा हूँ कंफर्म होगा। सबसे पहला चीज, अगर आप फॉरएवर लिविंग में काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप एएस लेवल पर हो या सुपरवाइजर लेवल पर हो, तो सबसे पहला चीज आपको डेली कंसिस्टेंट होकर वर्क करना है। क्योंकि देखो, जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगा, डेली कंसिस्टेंट आप वर्क नहीं करोगे, तब तक क्या आपका काम भी नहीं होगा। प्लस टीम क्या करती है पता है, आपको डुप्लीकेट करती है। अगर आप खुद ही काम नहीं करते हुए दिखोगे, आप खुद ही एक्शन को डुप्लीकेट करते नहीं दिखोगे, आप ही खुद मीटिंग करते हुए नहीं दिखोगे, तो आपकी टीम कहां से करेगी। तो सबसे पहले चीज, जो भी आपका डेली शेड्यूल है उसको कंप्लीट करो। अब डेली शेड्यूल में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर आज क्या काम करें, कल क्या काम करें, आज मेरा काम क्या है, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, टू डू टास्क बनाओ। क्योंकि टू डू टास्क बनाओगे तो आपको पता होगा कि आज मेरा क्या काम है। जैसे मॉर्निंग में सो को उठते हो या फिर उससे एक दिन पहले आपका काम कंप्लीट हो जाता है, अगले दिन के लिए प्लान आउट कर लो कि आज मेरे को क्या क्या काम करना है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको टीम का पर्सनल मीटिंग करना है तो लिखो वहां पर मॉर्निंग मीटिंग। अगर टीम के लिए आपको कुछ और चीजें करना है, इंसेंटिव देना है, तो उसको लिखो। अगर टीम को लीड्स प्रोवाइड करना है तो उसको लिखो। और जैसे ही आपके टास्क कंप्लीट होते जाते हैं उसको राइट करते जाओ। अगर फ्रंट काम करना है, अगर आपको 2 लोगों को मीटिंग करना है तो वहां पर लिखो 2 लोगों को मीटिंग करना है। कंप्लीट जैसे हो जाए तो उसको टिक करो। कंप्लीट नहीं होता तो आपका माइंड में रहेगा कि हाँ, इसको आज कंप्लीट करना है। तो आपका जो छोटा छोटा जो टारगेट है ना, वो आपका कंप्लीट होगा। और छोटे छोटे टारगेट से आपका बड़ा टारगेट कंप्लीट होता है। क्योंकि महीने में सीसी का टारगेट लेने से, पैसों का टारगेट लेने से वो कंप्लीट नहीं होता। वो डिपेंड करता है आप डेली उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो और काम कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैंने बताया डेली कंसिस्टेंट वर्क करना है। दूसरा चीज मैंने बताया कि अपना टू डू टास्क बनाना है। ठीक है, तीसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मंथ का टारगेट लो। ठीक है, कि मंथ में आपको कितना सीसी करना है, उस सीसी के लिए आपको कितने नोव्स क्रिएट करना है, और उस नोव्स को क्रिएट करने के लिए कितने इनरोलमेंट्स आपको करवाने जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका टारगेट नहीं होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान नहीं रहेगा तो आप उसके पीछे काम नहीं करोगे। और उसको डिवाइड कर दो आप डेली में। अगर महीने का टारगेट आपका 30 सीसी का है तो उसको डिवाइड कर दो कि पर डे का उसमें क्या एक्शन होना चाहिए, पर डे का कितना इनरोलमेंट निकलना चाहिए, पर डे का पर बोट कैंप में आपका कितने नोव्स क्रिएट होने चाहिए। तब जाके वो टारगेट जो है ना आपका कंप्लीट हो पाएगा। चौथा चीज मैं बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट प्लस डुप्लीकेशन। आप अपने अंदर डेवलप करो, कुछ नया सीखो और लोगों को डुप्लीकेट करो और लोगों को सिखाओ। क्योंकि एक ही ट्रिक यूज कर कर करके मैं चीज बता रहा हूँ, एक बार सीसी हो जाएगा बट हर महीने नहीं होगा। अगर हर महीने आपको कंसिस्टेंट अपने सीसी को काम को बढ़ाना है, अपने अंदर डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद डेवलपमेंट नहीं करते, अपने अंदर लर्निंग नहीं करते, चीजों को सीखते नहीं है, और हम टीम को वही वही पुराने पुराने चीजों को सिखाते जाते हैं। और कभी कभी ऐसा रहता है कि हम खुद सीखते हैं और अपनी टीम को डुप्लीकेट नहीं करते, टीम को सिखाते नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट भी करना है, अपने अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट भी लाना है। दूसरा चीज है डुप्लीकेट करना है, टीम को उसको ट्रांसफर करना है। पांचवा चीज, ठीक है, आपको डेली लर्निंग करना है हर एक नया टॉपिक पे। ठीक है, ताकि टीम को हर दिन आप नया कुछ ट्रिक और नया कुछ चीजें आप सिखा पाओ। क्योंकि जब तक लर्निंग नहीं करोगे तब तक आपको नया चीज पता नहीं चलेगा, और नया चीज नहीं पता चलेगा तो टीम में नया चीज कैसे लाओगे, और नया चीज आएगा नहीं टीम में तो नया एनर्जी बनेगा नहीं। क्योंकि जो हमारा काम है, हाई एनर्जी हाई बिजनेस, लो एनर्जी लो बिजनेस, आपने सुना होगा। जितना ज्यादा अपलाइन का एनर्जी रहता है ना, उतना ज्यादा नीचे वाले को भी एनर्जी रहता है। बट अपलाइन के एनर्जी खत्म हो जाता है तो फिर नीचे वाले को भी एनर्जी खत्म हो जाता है। और आपके अंदर एनर्जी कब आएगा, जब आप सेल्फ डेवलपमेंट करोगे, जैसे मैंने पहले बताया, और लर्निंग करोगे। डेवलपमेंट कैसे आएगा, लर्निंग से। आप जब तक हर दिन नया चीज सीख नहीं रहो तब तक टीम को क्या सिखाओगे। और इसका एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप में परफेक्ट हो, जैसे इन्विटेशन फॉलो पर क्लोजिंग में आप परफेक्ट हो, तो उसको और ज्यादा डेवलप करो और टीम को उसको क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक है, बट अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो पहले खुद आप परफेक्ट हो इन्विटेशन फॉलो पर क्लोजिंग में, और तब जाके टीम को सिखाओ।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज में खुद परफेक्ट नहीं होते और हम टीम को वही चीज सिखाते जो गलती हम कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा काम तो खराब हो रहा होता है बट टीम का भी खराब होता है। ठीक है, तो पहले उसमें हमको खुद परफेक्ट बनना है, फिर टीम को परफेक्ट करना है। और छठवां चीज मैं बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमारे फॉरवर्ड लिविंग कंपनी में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि अगर आप अपने आप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप अपनी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो सीसी छोड़ो, एनरोलमेंट निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको हर एक चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, जैसे मॉर्निंग मीटिंग के लिए, इवनिंग मीटिंग के लिए, एनरोलमेंट्स के लिए, नोट्स क्रिएट करने के लिए, टीम को डेवलप करने के लिए, हर चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। अभी जो 3-4 चीज बताया उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये चीज आप नहीं कर रहे हो मतलब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, बट अगर आप ये चीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है खुद के लिए, टीम के लिए, तो टीम भी काम करेगी और आप भी काम करोगे, आपका काम बढ़ेगा। और यहाँ पर 7वां चीज मैं बता रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो भी चीज बताया, जैसे डेली वर्क करना है, टू डू टास्क बनाना है, मंथली टारगेट लेना है, डेवलपमेंट करना है, लर्निंग करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अब ये सब चीजों को फॉलो कैसे करोगे? ये सब चीजों को फॉलो तभी कर पाओगे जब आपके पास ट्रैकिंग रहेगा। तो आपका डेली ट्रैकिंग रहना चाहिए कि आप कहाँ पर हो और कहाँ आपको जाना है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, मुझे रायपुर छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाना है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर दूर। मैं सिर्फ सोचा दिल्ली जाने का, बट उसके लिए मुझे ट्रैकिंग करना पड़ेगा ना। ट्रेन का टिकट करवाना है, होटल का टिकट कटवाना है, वहां पर जो मीटिंग है उस मीटिंग के लिए मेरे को करवाना है। तो ये ट्रैकिंग नहीं करूंगा तो सब चीज अरेंजमेंट कैसे करूंगा? और अरेंजमेंट अगर नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ट्रेन का टिकट हो गया, होटल का नहीं हुआ तो मुझे भटकना पड़ेगा। ये चीज है, तो आपको अपना ट्रैकिंग आपके पास रखना जरूरी है। ट्रैकिंग में क्या क्या चीज जरूरी है, मैं 3 से 4 चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले लीड्स का, कि आपके टीम में कितने लीड्स जा रहे हैं और कितने लीड्स में काम हो रहा है। अब लीड्स आपने भेज दिया, होता क्या है, हम लीड्स तो भेज देते हैं बट उसमें कितना कन्वर्जन है इसका ट्रैकिंग नहीं लेते। तो दूसरा ट्रैकिंग लो एनरोलमेंट का, कि आपने जो लीड्स प्रोवाइड किया उसमें कितना एनरोलमेंट हुआ है। ठीक है, अब एनरोलमेंट भी हो गया। अब इसके बाद ट्रैकिंग लेना है नोवास का, कि आप 10 एनरोलमेंट करवाए तो 10 में कितने लोग हैं जो आपके साथ कन्वर्ट हुए काम को स्टार्ट करने के लिए, इसका ट्रैकिंग रखो। उसके बाद लास्ट में ट्रैकिंग रखो सीसी का, क्योंकि अगर लीड्स ही कम जा रहे हैं तो सीसी कैसे ज्यादा होगा? जितना सीसी उतना लीड जाना जरूरी है। ठीक है, एक एग्जांपल बोला जाता है, जैसे मेरे को 30 सीसी करना है इसमें, तो 30 सीसी के लिए मेरे को पर डे का कम से कम 300-400 लीड्स टीम में जाना चाहिए। अगर 300-400 लीड जा रहे हैं तो आराम से मेरा 30 सीसी टच हो जाएगा। बट अगर मेरा टारगेट 30 सीसी का है और टीम में मैं कर रहा हूँ 100 लीड्स, 150 लीड जा रहे हैं, तो फिर वो टारगेट को अचीव कर पाना मुश्किल है। हो सकता है मेरा कन्वर्जन अच्छा तो अचीव भी हो जाए बट मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा लीड जाएगा उतना ज्यादा एनरोलमेंट होगा, जितना ज्यादा एनरोलमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, नोवास क्रिएट होंगे, और जितने ज्यादा नोवास क्रिएट होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, सीसी होंगे। ठीक है, ये सारे चीजें को आपको क्या करना है पता है, फॉलो करना है, और आपका भी काम होगा और आपका भी सीसी होगा और आपका भी लेवल होगा। अगर आपकी टीम में एक भी पर्सन नहीं है, आप एक चीज माइंड में ठान लो, 10 सीसी से सुपरवाइजर होता है फॉरएवर में, आपको पूरा फ्रंट 10 सीसी करके सुपरवाइजर करना है। इससे आपको 2 फायदा होगा। पहला चीज आपको इनकम ज्यादा बनेगा, दूसरा चीज आपका स्ट्रक्चर बनेगा, और उन लोगों को अगले महीने फोकस करवाओगे काम करवाने के लिए तो आपका एएम का बेस बनेगा। क्लियर? लास्ट में आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ। ठीक है, हमेशा एक ही जैसा काम करते रहने से एक ही जैसा सीसी नहीं होता, सीसी डाउन होता है। उसके लिए आपको न्यू आइडिया लगाना पड़ेगा, न्यू ट्रिक लगाना पड़ेगा, नया माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, टीम के अंदर, और सबसे ज्यादा नया सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि कुछ आप नया नहीं कर रहे हो तो सीसी भी नया नहीं होगा। एक बार सीसी अगर आपका नया हो रहा है, मतलब इस महीने आप 10 सीसी कर रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा यूज किया जिस कारण से, ऐसा कुछ नया चीज यूज किया जिस कारण से आपका 10 सीसी हुआ है, बट वो चीज को और डुप्लीकेट नहीं करते हो और कुछ नया ट्रिक या नया सॉल्यूशन नहीं निकालते हो, तो वो सीसी वहां पर क्या होगा, रुक जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अपने सीसी को टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है ताकि आप अपने लेवल को अचीव कर पाओ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा और समझ आया होगा तो इसको डुप्लीकेट करना, और अगर रिजल्ट आता है तो वापस आके कमेंट में जरूर बताना कि आपको रिजल्ट आया नहीं आया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो में कंटेंट बनाते रहता हूँ अचीवर्स क्लब से रिलेटेड, सीसी से रिलेटेड, फॉरवर्ड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आता है, जिससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज और सीखने मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरवर्ड सक्सेस।